कि लहू के कतरे माटी में बोए हैं, लहू के कतरे माटी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, ये वक्त होगा तेरा मेरा हिसाब एक दिन। सबसे पहले तो इस कक्ष में बैठे हुए जितने भी विद्यार्थी गण हैं, ये सब भावी अधिकारी है। मैं इन सभी भावी अधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। और मैं आदरणीय शर्मा सर को प्रणाम करता हूँ। उनकी ही क्लास की वजह से मुझे बोलना तो बहुत अच्छा आता था पहले से ही, लेकिन उनकी क्लास की वजह से मेरे को इंटरव्यू में मैं अच्छे से डील कर पाया हूँ। और माननीय शर्मा सर का ही बोर्ड था मेरा भी 2022 में, जिसमें मेरा चयन हुआ है। और उन्होंने मुझे 114 नंबर दिए हैं। 114 नंबर एवरेज है, लेकिन माननीय शर्मा सर के बोर्ड के हिसाब से ठीक है, मतलब अच्छे हैं। तो वो उन्होंने उन्हीं की वजह से मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरा नाम प्रद्युम्न प्रजापति है। मैं अपने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जिले का नागदा तहसील का निवासी हूँ। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी में मैं 2021 में इंदौर आया था। 2020 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस नहीं हुआ था। 2021 में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों दिया, रिजल्ट पेंडिंग है क्योंकि वो प्रोविजनल में। और 2022 में मेरा फाइनली कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो गया है, वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पे। ये मेरे लिए पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवेश से आता हूँ। आज भी मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरे घर में 5 सदस्य हैं। हम 5 सदस्य की इनकम भी मिलाएंगे ना सर, खाते में जितने पैसे है वो सब भी मिलाएंगे ना, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ये जो कोट पहन रखा है मेरे दोस्त का है, मेरे को सब दोस्तों ने ला के दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब बात आती कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरी स्कूलिंग की बताता हूँ। मैं 10th में 57% है सीबीएसई से, 12th में पीसीएम के साथ 54.8% है, ग्रेजुएशन में बीए के साथ, वो भी विक्रम विश्वविद्यालय के एक सामान्य से कॉलेज से, 55% है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 56% है। मतलब मेरा 55-56 के आगे मैं गया ही नहीं हूँ, होती ही नहीं थी पढ़ाई। और ऐसा नहीं कि कुछ और काम, बस पढ़ाई। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बोलना बहुत पसंद था। मेरे को जहाँ मंच मिलता मैं खड़ा होकर, कविता मेरी हॉबी है, राष्ट्र प्रेम पर मैं कविताएं लिखता हूँ। तो बस मेरा काव्य संचालन करना ये मेरी हॉबी थी कुल मिला के। अब मैं यहाँ आया हूँ पीएससी के लिए। 2021 में इंदौर आया, किसी ने बोला इंदौर में अच्छी तैयारी होती। मेरी राइटिंग बहुत बेकार थी, जैसा कि आदरणीय भैया ने बताया, बहुत बेकार, मतलब बहुत बेकार। आप लिखो खुदा बाचे जैसी बात है, जैसे खटमल लिया, इंक में डाला, मारा उसको और दौड़ा दिया, ऐसी राइटिंग थी। अब और मेरे से पेपर भी कंप्लीट नहीं होता था, पेपर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता था मुझसे। तो मैंने क्या करा, 1 घंटे, जैसे इन्होंने बताया 1.5 घंटे रोज लिखते थे। मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता था। 10 बजे से लेके रात की 10 बजे मैं टाइमर लगाता था, 10 से लेके लगभग 11:30 का, नहीं 11:25 का। क्योंकि 5 मिनट वो क्या करते हैं कि वो सील ठप्पे लगाने वाले आ जाते, वो जो जहाँ पे अपन एग्जाम देते, वो यहाँ सील लगाओ, यहाँ साइन करो, तो 5 मिनट वहाँ चले जाते। तो इसलिए मैंने 1 घंटे 25 मिनट का टाइमर लगाया कि मैं इसमें पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, मैं रोज प्रैक्टिस करता। रात को 10 से 11:30 में पेपर लिखता, पेपर लिख के रख देता। ये मेरी जर्नी थी कुल मिला के। तो ऐसे करके मैंने सिलेबस के को मेरा हाथ से लिखा था। जो सिलेबस आपको मिलता है ना पीएससी का, जो साइट पे आप उसकी हार्ड कॉपी में रखते कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक, मैंने पूरा सिलेबस को अपने हाथ से लिख लिया था पेपर पे, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, कौन कौन से बाकी है। अगर मैं चाय पीने भी जा रहा हूँ और चाय पीते पीते स्टेशनरी की दुकान पे अगर कोई सी बुक है मैंने से पलटा ली, तो वहां मुझे क्लिक होता था कि यार ये एमपी हिस्ट्री से संबंधित फैक्ट है कि विक्टोरिया की महारानी किसको कहते हैं, बुंदेलखंड की विक्टोरिया किसको कहते। तो वो सारे चीज फैक्ट मैंने वहां से क्लियर करे थे। और दूसरी चीज, अभी प्री आने वाला और आप सब प्री की तैयारी करने वाले हो, अधिकांश इसमें से प्री देंगे भी सही आप। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, बहुत टेस्ट लगा, जो कि मैं 4 ऑप्शन की तैयारी करता था। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, मान लो कि ये क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन आए, दिल्ली आया, जयपुर आया, मान लो दिल्ली आया, जयपुर आया, भोपाल आया और इंदौर आया। तो मैं भोपाल, तो अपने को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन की मैं तैयारी करता था कि दिल्ली के आगे लिख देता था ये भारत की राजधानी है, मुंबई के आगे लिख देता था ये भारत की आर्थिक राजधानी है, या इंदौर के आगे लिख देता ये भारत की स्वच्छतम राजधानी है, या स्वच्छता में नंबर 1 है। तो ऐसे करके मैंने प्री को अपनी वो स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि मुझे समय बहुत लगा मुझे, और मैं लगभग खाना खाना है और रात को सोना है, बस इसके अलावा मैं पढ़ता ही था। क्योंकि मैं बहुत एवरेज में, तो मेरे तो सपने में भी नहीं था कि मैं पीएससी क्लियर कर दूंगा। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 19 जनवरी को, मैंने रात को पूरी रात नींद ही नहीं आई मुझे। मैंने पूरी रात को, सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 5 से 10 बार पीडीएफ चेंज करा कि यार मेरा ही नाम है ना,
ये 10 53 47 मेरे ही रोल नंबर है ना, और किसी के तो नहीं है, क्योंकि विश्वास ही नहीं था मैं कहाँ कैसे निकाल पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने 2021 का इंटरव्यू दिया था, वो इसलिए कि प्रोविजनल में मुझे ऐसा लगा कि यार कट ऑफ कम रहता, प्रोविजनल में तो निकल गया होगा ऐसे ही मेंस मेरा। पर नहीं, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरी राइटिंग धीरे धीरे सुधर गई थी, अच्छी हो गई थी, इतनी कि सामने वाला पढ़ लेता था, वो नंबर दे देता था। तो इस तरह से मेरा प्री निकल गया, मेंस निकल गया, वो यहाँ तक की जर्नी हो गई। तो मैं तो आपसे केवल एक ही प्रश्न बात कहना चाहूँगा कि आप खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। परेशानियां आती है आपको तोड़ने के लिए, लेकिन ईश्वर जहां आपको पूरी तरीके से तोड़ दे उसके बाद देने का प्रयास करता है। मेरा मित्र बैठा है, मैंने 2023 का भी मेंस लिखा था, 2023 के मेंस का रिजल्ट अभी आया, फिर 2022 का आया, तो मेरा 2023 का मेंस नहीं निकला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर 2023 का मेंस नहीं निकला, इसका अर्थ ये कि अपना मेंस कमजोर है, और अगर मेंस कमजोर है और शर्मा सर का बोर्ड है और इंटरव्यू में नंबर कम मिले तो अपन तो बाहर हो गए। मैंने ये सोच लिया था 2022 में। मेरा मित्र बैठा है, ये किसान गाँव से आता है, ये खेती करता है, तो मैंने इसको बोला यार अपना मेरा तेरे पास तो फिर भी खेती है यार अंकित, मैं क्या करूँगा। ये क्या कहता है, अरे यार प्रद्युम्न तेरी खेती नहीं है क्या, वो क्या मेरी अकेले की जमीन है, तू आ जाना अपन दोनों मिलके खेती करेंगे, इतनी जमीन है अपने पास। तो उस दिन वो ताकत आ गई, हाँ अब डर नहीं लग रहा है, अब तो निपट लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, एक और चीज बता दूं, पीएससी में अनसर्टेनिटी चल रही थी, तो मैंने यूजीसी नेट की तैयारी खुद बैठ के करी थी, मैंने और नुपुन ने। तो हम दोनों का, उसका नेट 4 बार क्वालिफाई है पर जीआरएफ नहीं निकला, मेरे दूसरी बार में जीआरएफ हो गया, पर जीआरएफ हो गया पर एडमिशन मिला नहीं मुझे लास्ट तक, एक भी तो आदंडी सर आप आ जाइए। जी जी सर, ओके ओके। तो मेरा जीआरएफ हो गया। जीआरएफ के बाद आपको पता होगा कि जीआरएफ होने के बाद पर मंथ का 40,000 रुपये मिलता है। विक्रम विश्वविद्यालय मतलब जो सी विश्वविद्यालय थे, आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो 40,000 रुपये स्कॉलरशिप पर मंथ की मिलती है। साल भर हो गया सर, अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ है मेरा। कहीं जाता हूँ तो कुछ यूनिवर्सिटी वाले के जो बाबू रहते तथाकथित, वो बोलते थे यार पैसे दे दो काम चल जाएगा। अरे मेरे पास पैसे कहाँ है? मैं कैसे दे दूँ और कहाँ से दे दूँ? ठीक है फिर, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि मैंने बताया कि मुझे कविताओं का सुनने का बहुत शौक है, तो एक पंक्तियाँ मैं मनोज मुंतशिर साहब की सुनाना चाहूँगा। आप खूब मेहनत कीजिए, परिश्रम के बल पर सब कुछ हो सकता है। और मेरा ही ये मानना था कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, और कोई भी चीज़ कठिन तब तक है जब तक आप उसके लिए कठिन परिश्रम नहीं कर लेते। आप कठिन परिश्रम कर लो, वो चीज़ आसान हो जाएगी। तो मनोज मुंतशिर की वही पंक्तियाँ है, मेरी जीत न जाने कब से तुझ पे उधार है, और उस वक्त ने हिसाब किया 19 जनवरी के दिन, वो वक्त और मेरी मेहनत के बीच में हिसाब हुआ 19 जनवरी के दिन, और मेरा सिलेक्शन हुआ सीटीआई के पद पर, और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ चूंकि मैंने पढ़ाए हैं, ऊपर इंटरव्यू की क्लासेस लिए, और साथ ही मेरे माता पिता और जो मित्रों जनों का सहयोग रहा है, उनकी बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका सर्कल बहुत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपके मित्रगण बहुत अच्छे होने चाहिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी, ये तय है। सिलेक्शन के पीडीएफ में नाम आपका अंकित है, बस एक समय और उस वक्त के आने की देर है। आज नहीं तो कल सिलेक्शन सबका होना है, ये 100% है।